हेलो नमस्कार, दिस इज सपना सूरी फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम और रेडियो वाला पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी किस्मत को बात बात पे चैलेंज किया। हर बार उन्होंने ये बताया कि तुम मुझसे एक कदम आगे नहीं जाओगी, मैं तुमसे हमेशा आगे रहूँगा। ऐसे ही एक फिल्म स्टार की, एक सिंगर की, म्यूजिक कंपोजर की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया था। आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत की बात करूं और अकेले करूं, इतना मेरे कंधों में दम नहीं, तो इसीलिए आज मैं अपने साथ एक गेस्ट भी लेकर आई हूं। इनका नाम है डॉक्टर सुनीत सेखरी। और देखिए, पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन अगर पैशन की बात करूं तो यस, ही इज़ अ चैलेंजर। इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस अपने लाइफ में लिए। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और अपनी आवाज़ से स्टेज के थ्रू हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सपना सूरी जी, और रेडियो महारानी का और सभी श्रोताओं का, सभी लिसनर्स का, सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वैसे हर जो सिंगर होता है उनका एक आइडल होता है, लेकिन आप आइडलिज्म से थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। आपने एक सिंगर को, एक डांसर को अपना गुरु माना और आज लकीली उनका हम बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप अपने गुरु के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरे घर में क्योंकि किशोरदा के गाने ही चला करते थे, तो बचपन में मुझे उनमें जाने अनजाने उनसे प्रेम हो गया। ओके। मैं 2.5-3 साल की उम्र का रहा हूँगा, तो मैंने पहला गाना जो गाया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो वहीं से मुझे उस गाने से इंटरेस्ट पैदा हुआ। क्या बात है। और फिर मुझे इतना तो ज़्यादा नहीं पता था बचपन में ही मैं जिनके गाने लाइक करता हूँ, अननोइंगली सारे गाने मुझे जो पसंद आ रहे थे वो ज़्यादातर किशोरदा के थे। फिर हॉबी और स्कूल में गाते गाते मुझे ये एक हॉबी से एक साइड प्रोफेशन और ये चीज़ें डेवलप हुई, तो फिर सिंगिंग भी मेरे साथ जुड़ गई और किशोरदा जो थे वो मेरे गुरु बन गए। और मैं एक लवे की तरह उनको सुनता रहा, सीखता रहा और परफॉर्म करता रहा, और आज भी उनको गाता हूँ। वो मेरी रूह से जुड़े हैं। उनको भगवान कहूँ, गुरु कहूँ, क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन अगर दिल में देखता हूँ, अंदर देखता हूँ, तो किशोरदा मिलते हैं मुझे। क्या बात है। 2.5-3 साल की एज में मुझे लगता है बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते और आपने गाना शुरू कर दिया था। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर हम आपके गुरु की ओर चलते हैं, यानी कि किशोरदा की आज हम बात करते हैं, तो बचपन में ऐसा सुना गया है, मीडिया में यही बहुत बोला जाता है कि आवाज़ उनकी अच्छी नहीं थी। तो एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज़ ने सबको दीवाना बना दिया, आज भी हम मदहोश हो जाते हैं जब हम उनके गाने सुनते हैं। आवाज़ उनकी अच्छी नहीं थी, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा रेयर नहीं लगता? ऐसा किस्सा उनके बड़े भाई साहब स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी बताते हैं। उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में इनकी छोटी उम्र थी तो पैर कट गया था, उंगली जो थी वो कट गई थी, सब्जी काटने वाले एक औजार से कट गई थी, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग हुई और बहुत ज़्यादा चोट लगी। इतनी ज़्यादा चोट थी और उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इस तरह की थी कि तो उनको बहुत दर्द था, वो रोते रहे। 2 से 3 दिन लगातार रोने से उनका थ्रोट जो था ओपन हो गया, जिससे अननोइंगली एक रियाज हो गया, गला खुल गया और वॉइस क्वालिटी ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एडवांटेज लूँगी, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो एक सिंगर का के बारे में जब आप सोचते हैं या आप ये कहते हैं कि अपने प्रोफेशन से रिलेट करते हैं इसको, तो इज़ इट पॉसिबल कि रोने से बच्चे का गला इतना साफ हो गया कि आगे जाकर उसने धूम मचा दी इंडस्ट्री में? रोते तो सभी बच्चे हैं, ये एक मिरेकल समझिए, कुदरत का करिश्मा इसको जाना कहना चाहिए। वो चूंकि कुदरत का था कुछ ऐसा, ईश्वर का उन पर। तो इसीलिए उन्होंने तहलका मचाना शुरू कर दिया था। वो उनको कंप्लीट आर्टिस्ट बनाकर ही भगवान ने भेजा था। वैसे मैं या कोई भी अगर उनके बारे में बात करते हैं, उनकी तारीफ करें, तो ये सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। वो तो इतने महान है, हम कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन वो कुदरत ने ना, नेचर ने उनको एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाया था। लता जी ने भी, उनका एक इंटरव्यू है लता जी का, जिसमें वो कहती हैं कि जो लता जी कह रही हैं कि हम जो गा सकते हैं गाते हैं, और जो किशोरदा गाते हैं, जो किशोरदा कर सकते हैं वो हम कह रही नहीं कर सकते। वो कंप्लीट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, और उनको बिना सीखे, बिना किसी प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग के, ऊपर से ही भगवान ने उनको सेट करके कंप्लीट कलाकार, संपूर्ण कलाकार बना के भेजा था। संपूर्ण कलाकार थे वो, सभी कला के सभी क्षेत्रों में उनकी नॉलेज थी। एक्टिंग भी उन्होंने की, ऐसी की कि कोई कर नहीं सकता। अच्छा, एक्टिंग की शुरुआत जो उनकी थी इंडस्ट्री में, वो एज एन एक्टर हुई, जबकि वो एक्टर बनना नहीं चाहते थे।
किशोरदा कहते थे कि एक्टिंग जो है वो झूठी है, एक्टिंग ऊपर ऊपर से की जाती है, एक्टिंग बनावटी है इसमें, क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन गायकी सच्ची है, सिंगिंग सच्ची है। तो उनको सिंगिंग में इंटरेस्ट था। लेकिन बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी, क्योंकि खुद उस समय एक अच्छे एक्टर के रूप में विकसित हो चुके थे, इंडस्ट्री में उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि भाई किशोर तू अच्छा कमाएगा, अच्छा तेरी आमदनी होगी, अच्छा नाम होगा। तो उन्होंने सपोर्ट करके एक्टिंग उनको शुरू करवाई और बहुत सारी फिल्म्स उन्होंने करी, न्यू दिल्ली और मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स उन्होंने करी, आशा फिल्म। तो और वो एज अ सिंगर कब एमर्ज हुए? क्योंकि एक्टर तो वो बनना नहीं चाहते थे, फोर्सफुली चलिए एक्टिंग की फील्ड में वो आ चुके थे, लेकिन एज अ सिंगर उनकी विश जो थी वो कब पूरी हुई? देखिए, सिंगिंग तो वो कर रहे थे, लेकिन ईयर 1970 के आसपास से ज़्यादा लाइमलाइट में वो आने लगे। हालांकि पहले भी बहुत सारे हिट्स थे उनके, लेकिन दिग्गज लोग इंडस्ट्री में मौजूद थे, क्लासिकली ट्रेंड, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, लता जी, मुकेश जी, इतने सारे सिंगर्स के बीच में एस्टेब्लिश होकर सामने आने में, प्लस उनको बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर सपोर्ट भी नहीं करते थे। मतलब करते थे, लेकिन वो उनको सिंगर समझते नहीं थे, सीरियसली नहीं लेते थे। हाँ, मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते थे ये तो ड्रामेबाज आदमी है, इसको ये सिंगर नहीं है। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने तो काफ़ी देर में उनको एक्नॉलेजमेंट दी, क्योंकि वो उनको सीरियसली नहीं लेते थे। वो कहते थे सीखे नहीं है, क्लासिकल नहीं है, तो वो चर्चाएं हो नहीं पाती थी। लेकिन बिना सीखे भी उन्होंने जो स्तंभ बनाए, जो एक लेवल बनाया, वो कोई और नहीं बना पाया। बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है किस्सा, ज़िद्दी फिल्म से इन्होंने अपने गाने की जो शुरुआत थी इनकी ज़िद्दी फिल्म से हुई। देवानंद साहब भी इसी फिल्म से चढ़े थे। हाँ, उनका डेब्यू था। हाँ, ये उनका डेब्यू था। और यहाँ पर एक स्टार और थे। इस फिल्म ने बेसिकली 3 लोगों को स्टार बनाया, जिसमें देवानंद साहब ऑफ कोर्स थे, और इनके लिए प्लेबैक किया था किशोर कुमार साहब ने, और इसी फिल्म से वो आगे बढ़े। एक थे प्राण साहब, वो ऑलरेडी 20-22 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब वो मुंबई आए, यहाँ आकर उन्होंने एक बार फिर से स्ट्रगल अपना करना स्टार्ट किया, तो यहाँ उन्हें ज़िद्दी फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, और ज़िद्दी फिल्म इन 3 एक्टर्स को सुपरस्टार बना गई। ये एक ऐसी फिल्म सबके सामने आई। अब हम किशोरदा की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतने बड़े फ़ैन आप उनके हैं, गुरु मानते हैं उन्हें, और आपसे अभी तक हमने एक गाना नहीं सुना। बिल्कुल, गाना तो बनता है, क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं इनकी पहली फिल्म, और किशोरदा का जो पहला सॉन्ग, उन्होंने कोरस तो गाए थे, लेकिन जो प्रॉपरली खेमचंद प्रकाश जी ने इनको मौका दिया, म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने, क्योंकि बड़े भाई साहब ने कहा था कि इनके सुनिए आप, तो उन्होंने सुनकर उन्हें मौका दिया। गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगू, क्योंकि किशोरदा के.एल. सहगल साहब को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं की आवाज़ में पहले गाते थे। ये पहला सॉन्ग अगर आप सुनेंगे कभी, तो ये उन्होंने उन्हीं के स्टाइल में गाया हुआ है। ओके, के.एल. सहगल साहब के। हाँ, मरने की दुआएं क्यों मांगू। तो जिक्र क्योंकि इसी गीत का है, तो इसी की 2 लाइंस गुनगुना देते हैं। मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगू। जो आग लगाई थी तुमने हो, जो आग लगाई थी तुमने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है, उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे, मरने की दुआएं
क्यों मांगूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता लग रहा है कि आप कब से उन्हें सुन रहे हैं। अच्छा, जब इतनी सारी फिल्म्स की बात चल रही है उनकी, वो इतने वर्सेटाइल सिंगर थे। एक फिल्म आई थी 1962 में, हाफ टिकट। हाफ टिकट से उन्होंने एक अलग जोन पकड़ा और ऐसा जोन पकड़ा कि इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे हिल गए थे। और लता दी ने भी इस बात पर एक कमेंट किया था। कौन सा गाना था? गाना था वो हाफ टिकट फिल्म का, आके सीधी लगी ऐसी नजरिया। यस। किस्सा ये था, जैसा कि सुनने में आता है कि लता जी नहीं पहुंच पाई थी रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये एक डुएट सॉन्ग था जिसको प्राण साहब के साथ एक्टिंग में इसको फिल्माना था जी। तो अब किशोरदा ने कहा डायरेक्टर साहब से कि मैं ही फिर इसका फीमेल पार्ट गा देता हूँ, इसका जो स्त्री वाला हिस्सा है मैं गा देता हूँ स्त्री की आवाज़ में। तो उन्होंने कहा ये तो नौसिखियापन है, ऐसा नहीं होगा। म्यूजिक डायरेक्टर भी नहीं मान रहे थे, सलील चौधरी साहब। तो फिर उन्होंने मना लिया कि नहीं मैं गा देता हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर आप रख लीजिएगा, कि लता जी लेट हो रही है और शूटिंग करनी थी। तो फिर उन्होंने ये गीत दोनों आवाज़ों में गाया है। 2 लाइनें आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ के सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए हाँ के सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए 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 वो तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए वो जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचा दूंगी शोर, बचाओ ओ मुए ओ मुझे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर, मान जाओ वरना मचा दूंगी शोर। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ ना बनाओ, नटखट रंगीली सावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ गुजरिया ओ सवरिया। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें मॉड्यूलेशन एकदम से मेल से फीमेल। मैं बिल्कुल उसी जोन में थी, उसी एरा में थी जहां पर किशोरदा मैंने ये गीत इतना रोचक है, इसको मैंने प्रिसाइज में सुना दिया समय सीमा के अनुसार। मतलब ये गीत को मैंने बहुत प्रिसाइज किया, इसमें बहुत सारी शरारतें हैं। शरारती तो खैर वो वैसे भी बहुत ज़्यादा थे। उनके बहुत सारे किस्से हमें सुनने में आते हैं कि शरारत तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगह की, और जिसे कहते हैं ना, कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कर सकता है और एक लेवल पर पहुंचने के बाद कर सकता है। ऐसी शरारतें भी वो करते थे जिसमें एक किस्सा जो है वो एक प्रोड्यूसर को काट लेने का है। हाँ, वो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा था। वो किस्सा था, इन्हें वो प्रोड्यूसर साथ काम नहीं करना था, कोई शरारती भी इनका मूड था तो तंग करना चाहते थे। तो इन्होंने मतलब जानबूझकर ऐसे शरारत करने के लिए, एंजॉय करने के लिए पागल की एक्टिंग जैसी एक्टिंग किया करते थे। कहते भी थे दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। और एक इनका डायलॉग भी है, इनसे किसी ने पूछा इनका ये पागल हैं क्या, कह रहे नहीं मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। तो इन्होंने उनको डॉग बनकर काटा, उनको भौंका उनके पीछे, ऐसे करके किस्सा है। प्रोड्यूसर उनके घर स्क्रिप्ट भाग गए, फिर वो भाग गए। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी कही थी कि आपने बाहर बोर्ड नहीं देखा कि यहाँ पर कुत्तों से और किशोर कुमार से सावधान रहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये किस्सा जब मैंने इसके बारे में सुना। और ऐसे बहुत सारे किस्से थे जहाँ पर वो अपनी शरारतों के एग्जाम्पल्स पेश किया करते थे। एक बार सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म बना रहे थे, पत्थर पंचोली, और ये फिल्म बनाते टाइम उन्हें लगा कि मेरे पास पैसे जो हैं वो थोड़े से कम हो गए, तो उन्होंने किशोरदा से हेल्प ली और 5,000 रुपये किशोरदा ने उन्हें पैसे दिए उधार
ये अलग बात है कि फिल्म अच्छी बनी और पैसे आए जब सत्यजीत रे के पास, तो उन्होंने इस फिल्म के जो 5,000 रुपये लिए थे इस फिल्म के लिए वो उन्हें लौटा दिए। लेकिन जहाँ पर भी सत्यजीत रे उन्हें मिलते थे वो जाकर कहते थे मैंने तुझे 5,000 रुपये उधार दिया है। तो ऐसे इतने किस्से हैं उनकी लाइफ के, वो मजाक करते थे, ये उनकी आदत थी। और ऐसा एक किस्सा और मेरे सामने आया, आधी पेमेंट मिली तो आधा सर मुंडवा कर पहुंच गए। पेमेंट के पक्के थे वो, पेमेंट पहले लेके चलते थे। हाँ। एडवांस उनका अब्दुल ड्राइवर भी होता था, तो वो उससे पूछते थे अब्दुल चाय पी लिया, वो कहते थे पी लिया, उसका मतलब पेमेंट मिल गई, तभी वो गाना रिकॉर्ड करते थे। ओके। और एक बार पूरा दिन बीत गया करते रहे, उनके बेटे अमित कुमार जी सुनाते हैं किस्सा, तो रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रहे थे क्योंकि पेमेंट मिला नहीं था। तो फिर उनको किसी ने आके बताया सर आपके होम प्रोडक्शन की फिल्म है, आप ही का गाना है। अरे अरे मैं भूल गया, फिर तो पेमेंट का इंतजार कर रहा था, तो अपने ही गाना है। अच्छा, ये भी किस्सा हो चुका। और एक आपका गाना था, ये आपका सॉन्ग जो है किसका रास्ता देखे या दिल है सौदाई, तो उनसे पूछते हैं अब्दुल पैसा मिला क्या कोई मुझे बता दे। रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, दिन निकाल दिया पूरा। जब उन्होंने कहा पैसा मिल गया, फिर उन्होंने गाया। एक ही टेक में कर दिया फिर। अच्छा, ये उनकी लालच नहीं थी, ये मतलब कुछ चीज़ों को लेकर ना आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। उस समय कुछ लोग पेमेंट्स रोक लेते थे, नहीं देते थे, तो उनकी आदत थी कि पहले मैं लूंगा तभी करूंगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए कमर्शियल काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पेमेंट लूंगा, बाद में फिर किसको पकड़ेंगे। हाँ, तो ये एक डिसिप्लिन था उनकी लाइफ में जिसको वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। अच्छा, एक दो जगह तो मैंने ये भी सुना कि शूटिंग चल रही थी, शूटिंग में बार बार गड़बड़ कर रहे थे, और चांस की बात उसी में उनके बड़े भाई साहब अशोक कुमार भी काम कर रहे थे सेम फिल्म में। तो डायरेक्टर ने जाकर बोला भाई साहब मेरा काम करवा दीजिए, और जब तक तो अशोक कुमार वहाँ पर होते थे सेट पे, वो पूरी शूटिंग कर लेते थे। जैसे ही अशोक कुमार जाते थे कहते अब करवाओ मुझसे शूटिंग, अब तो बड़े भैया नहीं है, तुम बड़े भैया का सहारा लेकर मुझसे शूटिंग करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा एक चुलबुलापन, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि लोग एक्सेप्ट करते थे उन्हें द वे ही वॉज। क्या लोगों ने उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया उनके चुलबुलेपन के साथ, उनकी इन शरारतों के साथ? ये उस समय ज्यादातर फिल्म थोड़ी सैड और सीरियस इश्यूज पे होती थी। किशोरदा लोगों को करते तो वो शरारत में थे कि मैं खराब करूंगा तो लोग मुझे भगाएंगे, मेरे को एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वो उनका स्टाइल बन गया कॉमेडियन। और आज आप गोविंदा जी के इंटरव्यूज देखिए, वो भी किशोरदा की नकल करने की कोशिश भी करते हैं, कहते हैं मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे इंस्पायर होकर करता हूँ। गोविंदा जी भी बहुत तारीफ करते हैं, शाहरुख खान भी कहते हैं वैसा कोई एक्टर नहीं जो, जैसे गोविंदा जी भी बहुत इस तरह की एक्टिंग करते हैं जैसे किशोरदा करते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, गोविंदा जी भी बहुत मानते हैं उनको।